क्योंकि अब हमारे ऐसे विधायक हैं वहाँ के इस समय वर्तमान में कि एक भी काम नहीं किया उन्होंने। अनिल वर्मा जी, उन्होंने अपना विकास किया है सिर्फ, और जमीन खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, निजी अपना पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं। जनता से उनसे कोई लेना देना नहीं। जो कोई आता तो कहते हैं मेरी सरकार नहीं, ये नहीं। अरे आप सरकार नहीं, आप एमएलए हैं, भाई वो नेता हैं। एक आदमी का पक्ष ले लेंगे, 4 लोगों के उंगली उठाएंगे कि यार घर का पक्ष ले रहे हैं, तो वो उचित निर्णय जो उनका होगा वो लेंगे। लहरपुर विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट था, उनका निजी बहुत विरोध था, इस वजह से चुनाव वो हारे थे। देखिए, किसान, नौजवान और खेत में करने वाला मजदूर की आवाज ज्ञानेंद्र वर्मा है। झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाला किसान की आवाज ज्ञानेंद्र वर्मा है। और पूरे विधानसभा के सर्व समाज के लोग, दलित समाज से लगा करके सर्व समाज के लोग चाहते हैं कि ज्ञानेंद्र वर्मा विधायक बने और क्षेत्र का जो रुका हुआ विकास है वो पूरा हो। 1 साल के अंदर आपको सीतापुर जिले की सबसे टॉप विधानसभा लहरपुर बनेगी, इतना मैं वादा करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले सरगर्मी तेज हो गई है और सभी राजनीतिक पार्टियां 2027 चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर आ गई हैं। आज हम बातचीत करेंगे सीतापुर के एक ऐसे युवा से जो 2027 चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। फिलहाल पार्टी का नाम बताएं तो भारतीय जनता पार्टी है और विधानसभा की बात करें तो लहरपुर विधानसभा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं ज्ञानेंद्र वर्मा जी, जो युवा हैं और 2027 चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जो इनके मुद्दे हैं अपने, वो जनता से बता रहे हैं। जो पार्टी की नीतियां हैं वो लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, पहले तो आपका वीटीवी न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना समय दिया अपनी बात रखने का। क्या कहेंगे, 2027 का चुनाव आने वाला है और आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? देखिए, हम तो पिछली बार भी 2022 के चुनाव में भी मैंने टिकट मांगा और तब भी हमारा मुद्दा था किसान, नौजवान। और हमारी विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो गांजर क्षेत्र है, नदियों के किनारे आता है। उसमें जो कटान है, बाढ़ है, ये सब हमारे प्रमुख मुद्दे रहते हैं। और युवा और किसान और नौजवान, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक किसान नहीं खुशहाल होगा तब तक इस देश का विकास और क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसी से टिकट मांग रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। ज्ञानंद जी, आप जब राजनीति में आए तो आप सोचे थे कि हम विधानसभा का चुनाव टिकट मांगेंगे। कैसे मन में आया ख्याल कि हम टिकट मांग कर चुनाव लड़े? देखिए, हमारा परिवार तंबोर में प्रतिष्ठित परिवार रहा आजादी के पहले से लगा करके, और जिम्मेदार परिवार रहा। बहुत पहले हमारे बाबा ने गांजर क्षेत्र को देखते हुए कि यहाँ पे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमारे बाबा जो थे उन्होंने वहाँ गांजर इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया और कहा कि हमारे क्षेत्र पिछड़ा है, वहाँ के लोग बाहर नहीं पढ़ाई करने जा पाते हैं और सिर्फ कक्षा 8 तक की पढ़ाई करके रह जाते हैं। बहुत लोग जिनके पास सुविधाएं मूलभूत नहीं है, पैसा नहीं है। उन्होंने गांजर इंटर कॉलेज का निर्माण 1956 में कराया था। उसके बाद में तभी से हम लोगों को क्षेत्र में लोगों से मिलते रहे, जुलते रहे और लोगों से जुड़ाव रहा हम लोगों का। उसके बाद में हमारे पिताजी भी कोई चुनाव तो जरूर नहीं लड़े, लेकिन कोई भी अगर आदमी आ गया कभी खाली नहीं गया। जो उनके लायक मदद हुई उन्होंने किया है, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो। जिस तरीके से मदद होने वाली थी वो जरूर किया है। आपके परिवार में कोई राजनीतिक सदस्य है, कोई राजनीति में चुनाव लड़ चुका है? आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में चुनाव लड़ चुका है, कोई राजनीति के पद पर रहा? हाँ, हमारे बड़े ताऊ बेटे सांसद रहे यहाँ से 4 बार। अच्छा, राजेश राजेश वर्मा जी हमारे ताऊ के बेटे हैं, वो 4 बार सांसद रहे हैं। अच्छा, यहाँ से क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या आप अपेक्षा रखते हैं? जनता से अपेक्षा ये रखते हैं कि पिछली बार भी हमने क्षेत्र में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें मैं न पहुंचा हूं।
उसके बाद टिकट जब मुझको नहीं मिला, मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा था। जी उसके बावजूद भी हम अपना जो कारवा चलने का था वो मैंने रोका नहीं। जी तब भी मैं चलता था, जाता था। आज भी मैं बराबर निरंतर क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों की बात बात जो है उसको मैं निस्तारण करने का प्रयास करता हूँ, और बहुत हद तक लोगों का निस्तारण हो, शादी हो, ब्याह हो। मैं कभी ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने ज्ञानेंद्र वर्मा को फोन लगाया हो, मेरा फोन ना उठा हो, जी या मैं वहां ना गया हूँ। अगर उस समय मैं कहीं बाहर रहा, नहीं पहुंच पाया, तो बाद में जरूर पहुंचा हूँ, कोशिश करता हूँ कि पहुंचूं और पहुंचता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे क्षेत्र में जो तंबोर क्षेत्र है उसमें बाढ़ वाली दिक्कत है। उसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने हम पे भरोसा जताया तो ये जो तटबंध हर साल बनते हैं और बह जाते हैं नदी में, उसकी जगह पे जो पक्के तटबंध है उसकी विधानसभा के अंदर मांग उठाने की कोशिश करूंगा, बनवाने की कोशिश करूंगा। और तंबोर के बगल में एक नाला है, बनना है। ये बिस्वा खुर्द, औरंगाबाद, रायमरोड और तंबोर देहात ग्राम सभा इच्छा और इस शाहपुर से होते हुए ये बहा है। उसमें अगर बन जाए नाला तो ये सील्ड सीपेज एरिया बन गई है, जो पानी नहीं निकल पाता है। तो करीब करीब 2000 बीघे फसल जो है गरीब लोगों की, सबकी, हमारी खुद की फसल है, जो वहां सब गल जाती, कुछ नहीं हो पाता है, लागत भी नहीं निकल पाती। उसका भी हमारा विचार है कि उसका भी काम हो। एक बहा है जो नदी से जुड़ा हुआ है, आगे विधानसभा सेवता पड़ती काशीपुर से जुड़ा हुआ है, इधर निनुही बडरिया गांव है जो हमारी विधानसभा में आता है, वहां से जुड़ा हुआ। उसमें बहुत ज्यादा सील्ड जम गई है, उसका भी सौंदर्यीकरण हो, उसकी भी गहराई बढ़े। इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि गांजर में विकास हो। और बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा गांजर के अलावा ऊपर का भी लगता है, वहां भी मैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि उसमें विकास की गंगा बहे। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो विकास लहरपुर विधानसभा का रुका हुआ है वो आगे बढ़े, क्योंकि अब हमारे ऐसे विधायक हैं वहां के इस समय वर्तमान में कि एक भी काम नहीं किया। उनको 5 करोड़ निधि मिलती है, लेकिन करीब करीब 5 साल पूरे होने, 25 करोड़ निधि उनको मिली है, लेकिन 5 करोड़ का वो जवाब नहीं दे सकते। सपा के विधायक हैं। सपा के विधायक हैं, उन्होंने अनिल वर्मा जी, उन्होंने अपना विकास किया है सिर्फ, और जमीन खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, निजी अपना पूरा सिस्टम बनाए बनाए हुए हैं। जनता से इनसे कोई लेना देना नहीं। जो कोई आता तो कहते हैं मेरी सरकार नहीं, ये नहीं। अरे आप सरकार नहीं, आप एमएलए हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको विधानसभा में क्वेश्चन उठाने के लिए जनता ने चुना, आप उठा सकते हैं। मैं तो नहीं उठा सकता, मेरी तो एंट्री नहीं होगी वहां पे, मैं एमएलए नहीं हूँ। लेकिन आप इन सब मूल बातों से लोगों को गुमराह करके आप बचना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब जनता 27 में देगी और इनको हराने का काम करेगी। सीतापुर की 9 विधानसभाएं हैं, आठ आठ विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी जीती थी, केवल आपकी विधानसभा हार गई थी। वहां पे लहरपुर विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट थे उनका निजी बहुत विरोध था, इस वजह से चुनाव वो हारे थे। क्यों विरोध था ये तो उनका निजी मामला है, खुद ही जान सकते हैं। लेकिन हमारी जो व्यक्तिगत मामला है, जो हम लोग क्षेत्र में गए तो लोगों ने बताया कि उनका निजी विरोध था। भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी थी वहां 22 का चुनाव। राजेश वर्मा जी बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, आपके बड़े भाई हैं, क्या लगता है? देखिए, उनके लिए तो पूरा जिला एक समान है। वो मेरा सौभाग्य कि हमारे भाई हैं, लेकिन उनके लिए जैसे मैं वैसे दूसरा भाई। वो नेता है, एक आदमी का पक्ष ले लेंगे, 4 लोगों के उंगली उठाएंगे कि यार घर का पक्ष ले रहे हैं। तो वो उचित निर्णय जो उनका होगा वो लेंगे, और एक तरफ अगर पक्ष ले लें तब भी पार्टी के हित में नहीं रहेगा। तो जो पार्टी के हित में होगा वो निर्णय लेंगे, और पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमको भी मान्य होगा। ज्ञानंद जी, भाजपा में टिकट के कई दावेदार हैं जी, आपको कितना भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व आप पर विश्वास जताएगी? देखिए, किसान, नौजवान और खेत में करने वाला मजदूर की आवाज ज्ञानेंद्र वर्मा है। झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाला किसान की आवाज ज्ञानेंद्र वर्मा है। और पूरे विधानसभा के सर्व समाज के लोग, दलित समाज से लगा करके सर्व समाज के लोग चाहते हैं कि ज्ञानेंद्र वर्मा विधायक बने और क्षेत्र का जो रुका हुआ विकास है वो पूरा हो। मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन मैं विधायक बनूंगा और भाजपा ने हमको भरोसा जताया, 1 साल के अंदर आपको सीतापुर जिले की सबसे टॉप विधानसभा लहरपुर बनेगी, इतना मैं वादा करता हूँ। और पूरे विधानसभा के सर्व समाज के लोग, दलित समाज से लगा करके सर्व समाज के लोग चाहते हैं कि ज्ञानेंद्र वर्मा विधायक बने
और इस क्षेत्र का जो रुका हुआ विकास है वो पूरा हो। मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन मैं विधायक बनूंगा और भाजपा ने हमको भरोसा जताया, 1 साल के अंदर आपको सीतापुर जिले की सबसे टॉप विधानसभा लहरपुर बनेगी, इतना मैं वादा करता हूँ। आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। काफी आप युवा हैं, लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, हमारी उम्र 32 साल है, 33वीं चल रही है हमको, और हमने राजनीति शास्त्र से एमए किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट राजनीति शास्त्र से है। उसके बाद में हम सामाजिक कार्यों में लग गए। हमारा भट्ठा भी लगा हुआ है तंबोर में, उसको भी मैं देखता हूँ। जमीन भी मैं अपने हाथ से देखता हूँ, और पूरे दिन जो मेरे पास आता है उसका मैं निस्तारण, थाने का, तहसील का काम होता करने की कोशिश करता हूँ कि इसका काम हो जाए, और हमारे लायक हम पे जो उसने विश्वास जताया कि वहाँ जाएंगे काम हो जाएगा, उसमें खरा उतरने का काम करता हूँ। अब विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, आप जनता के बीच भाजपा की उपलब्धियों को किस तरह रखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का जो जीरो टॉलरेंस का जो एक वो है, शासन की नीति है, उसके तहत काम हो रहा है। सीतापुर जिले में ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ बिजली न पहुंच गई हो, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पानी न पहुंच गया हो, लेकिन अभी कुछ जगह काम चल रहा है। और शिक्षा की व्यवस्था से लगा करके मूलभूत जितनी भी सुविधाएं हैं, सब भाजपा की सरकार के द्वारा ही पूरा हो रहा है। और बिजली के क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, पहले जो दूसरी सरकारें थी बिजली आती नहीं थी, लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कम से कम 24 घंटे तो नहीं, लेकिन हमारे गांजर क्षेत्र में 20 घंटे बिजली जरूर आती है। ये भाजपा की सरकार से ही संभव हो पाया है, दूसरे की बस की बात नहीं थी। अच्छा, अभी दो उपचुनाव हुए, एक बिहार में हुआ और मध्य प्रदेश में, दोनों जगह भाजपा हार गई, क्या कारण रहा? देखिए, भाजपा इसलिए हारी कि वहां आपसी फूट और आपसी विरोध के कारण हारी, और गलत चयन के कारण। क्योंकि राजनीति में कोई 10 साल से दौड़ रहा है, कोई 5 साल से दौड़ रहा है, कोई 6 साल से दौड़ रहा है, तो उस व्यक्ति का हक है कि उसमें अगर 1 लोग दौड़ रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, उस पर आप कंपैरिजन करिए, उसका सर्वे करा करके आपको टिकट देना चाहिए था। उन्होंने 2 दिन पहले, 10 दिन पहले हमारे बूथ अध्यक्ष को या कोई कार्यकर्ता को ही टिकट दिया, लेकिन वो पहले से उनका कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं था ना, चाहे वो दतिया विधानसभा मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो। इस वजह से थोड़ा डिफीट खानी पड़ी है। बाकी कोई ना संगठन कहीं कमजोर है भाजपा का, और ना कहीं कोई पार्टी कमजोर है, और ये जो विपक्षियों का प्रोपेगेंडा था उसमें वो कामयाब रहे हैं थोड़ा भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार करके, और हम लोग अपनी बात को जनता तक सही नहीं पहुंचा पाए। इन्हीं कारण से वहाँ हार का सामना करना पड़ा। उस पर भी विचार किया जाएगा, ये पार्टी का विषय है, हम लोग जनता के बीच में फिर जाएंगे। भाजपा तो 24 घंटा और 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। इसमें कभी ये नहीं होता कि चुनाव आ गया तो आप आ जाए और चुनाव चला गया तो आप बैठ जाएं। इसमें तो जीतने के अगले दिन हरदम काम करती रहती है। देश कैसे आगे बढ़े, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, जिला कैसे आगे बढ़े, इस पे काम बराबर नेता हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व करता रहता है। ज्ञानंद जी, आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया नेता आपको कौन सा पसंद है, तो किसका नाम लेंगे? देखिए, सबसे बढ़िया नेता हमको आदरणीय भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी पसंद है। उन्हीं को हम अपना आदर्श मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो एक ऐसे परिवार से रहे जिन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, उसके बाद में धीरे धीरे वो विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री के पद तक गए। तो हमको पता है कि वो हमारी जो गरीब लोग हैं उनके दर्द को उन्होंने देखा है, तो वो समझते हैं, इसलिए उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। आप खुद को भाजपा का सबसे युवा दावेदार मानते हैं, पार्टी आपको टिकट क्यों दे, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है उस क्षेत्र का नौजवान, मजदूर, किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस बार ऐसा आदमी विधायक बने जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। और मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से मैं भाजपा ने अगर हम पर भरोसा जताया, हम चुनाव लड़े और लड़ेंगे तो एमएलए बनेंगे, जिस दिन से मैं विधायक बनूंगा उस दिन से एक फूटी कौड़ी अपने घर नहीं ले जाऊंगा। हमारे पास भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं दे रखी है, और मैं अकेला हूँ, खाने करने भर का सब है ही है, करते ही मेहनत। पूरा क्षेत्र में विकास करने का काम करूंगा, और
जो लोगों ने विश्वास हम पे जताया है, दोबारा हमको न कहीं जाना पड़े और घर बैठ करके चुनाव जीतूंगा, ये भी आपसे वादा करता हूं। इतना मैं काम करूंगा। और नौजवानों का जो विश्वास हमारे ऊपर है, किसानों का जो हम पे विश्वास है, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और सामान्य वर्ग के जो लोग हम पे विश्वास है, मैं सभी सर्व समाज के लोगों को लेकर के चलूंगा। कभी भी भाई से लड़ाने काम नहीं करूंगा। अगर कोई आपसी मामला विवाद है तो उसको मैं सोचूंगा कि भाई इसमें अपना बैठ करके निपटा ले। नहीं निपटा रहे हैं तो मैं इधर से उधर से फोन नहीं करूंगा। और गांव में जो ग्राम पंचायत के चुनाव है उसमें मैं नहीं बोलूंगा, प्रधानी में मैं नहीं बोलूंगा, बीडीसी में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सभी हमारे होंगे। जो जीत के आएगा उसका भी स्वागत है और जो हार जाएगा वो भी आएगा, उसका भी स्वागत है। अगर पार्टी से कोई गाइडलाइन नहीं है तो अपना निजी में कैंडिडेट कोई नहीं जिताऊंगा। इसमें कोई चार लोग ये कह पाए कि ये विधायक जी के करीबी थे, ये चुनाव जीत गए। ये हमारा इतिहास रहा है पहले हमारे परिवार का और फिर आगे इसको हम लेकर के चलेंगे एमएलए बनने के बाद में। ज्ञानंद जी, आखिरी मेरा सवाल है, 2027 का चुनाव आने वाला है और जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला और लहरपुर से आप टिकट मांग रहे हैं? जनता से यही अपील है कि आप जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, बूथ से लेकर के ऊपर तक, अब कुछ लोग तो अपनी प्रोपेगेंडा फैलाया कि मेरा टिकट हो गया, उनका टिकट हो, किसी का टिकट कहीं नहीं पक्का है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको लड़ना है, कि वहां से टिकट पक्का होता है। जिसमें लोग इधर उधर भ्रमित हो जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जब लिस्ट आएगी तो भाजपा जिसको टिकट देगी और जिसका वहां से नाम आएगा उसको आप वोट देना है और उसी को आपको जिताना है। और आपका हित, सर्व समाज का हित, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माफिया, गुंडे, बवालिया जो हैं ये सब बहुत हद तक सब काबू में बिल्कुल पूरी तरीके से आ चुके हैं। और जो माफिया गुंडे थे जेल की सलाखों में हैं और सब बंद हुए हैं। कहीं कुछ कोई वो बात नहीं हो रही है कि जो पिछली सरकारों में जो गुंडई, चोरी, रेप आप सब जान ही रहे हैं, आपको तो पता ही है। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर के इसी को जिताना है। और हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व हम पर विश्वास जताएगा। तो ये थे ज्ञानेंद्र वर्मा जी, जो वीटीवी न्यूज से खासी बातचीत किए हैं। कई सवालों को लेकर इन्होंने अपना जवाब दिया है। फिलहाल देखना होगा कि 2027 में इस बार भारतीय जनता पार्टी लहरपुर विधानसभा से किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल यह जनता के बीच जा रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं। देखना होगा कि 2027 में इस बार क्या होगा। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।